SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। अभी हमने देखा कि हर तरफ जो है सियासत में गर्माहट कम होने का नाम नहीं ले रही। अब इस सियासत का असर जो है वो कांग्रेस के नेतृत्व पर भी उठने लग गए हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस के अंदर ये अंतरकलह की जो कड़ी है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आखिरकार कैसे एक राज्य से ये कड़ी दूसरे राज्य तक ज्वाइन हो रही है, और आखिर क्यों कांग्रेस को पता है कि इस कड़ी का क्या सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन फिर भी वो उस समाधान को अपने पास एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं हो रही है। आखिर क्यों सोनिया गांधी सब कुछ जानते हुए भी इस पूरे मामले का कोई समाधान नहीं निकाल रही है। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि जब उन्हें पता है कि अध्यक्ष पद के लिए किसी और को दावेदारी देनी चाहिए, तभी कांग्रेस जो है आगे चल करके इस पूरे मामले में अपनी पैठ दोबारा बिठा सकता है, तो क्यों अभी तक इतना समय लगाया गया है अध्यक्ष पद के लिए किसी ऐसे चेहरे को चुनना जो उसके काबिल हो, जो उसके लायक हो और इस पार्टी को एक अगला मुकाम दे सके। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का भी बहरहाल ना हमारे पास कोई जवाब है और ना ही कांग्रेस के पास कोई जवाब है। आप लोग के अगर कोई तर्क हो तो हमें कमेंट सेशन के जरिए जरूर बता सकते हैं। फिलहाल चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है अपने नेतृत्व को लेकर के हमेशा सीधा सा एक पैठ जमा के रखती है। उनका साफ तौर पर कहना होता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, बाकी विपक्ष भी गलत है और अंदर के नेता जन भी जो है वो भी गलत है। और यही बात सुन सुन के जो पक चुके नेता है, अब उन्होंने अपनी आवाज जो है वो बुलंद करनी शुरू कर दी है, जिसका असर जो है हमें हर राज्य से देखने को लगातार मिल रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आती है उसमें पता चलता है कि कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता ने तो कांग्रेस के कभी उस वरिष्ठ नेता ने पार्टी छोड़ किसी और पार्टी का दामन थाम लिया। और इतने बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो कभी ये कहा करते थे कि मैं कांग्रेसी हूँ, वो लोग भी जो है पार्टी छोड़ने में जरा सा भी हिचकिचा नहीं रहे हैं। थोड़ा सा भी संकोच किए बगैर ही सबसे ज्यादा बीजेपी की तरफ अपना पलायन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ले लीजिए, अन्य पार्टी ले लीजिए, तो सभी जगह पर जो है वो कांग्रेस के नेता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कई बार इस पूरे मामले को लेकर के चिट्ठियां लिखी गई हैं। ये पैगाम लिखा गया है सोनिया गांधी को। सोनिया गांधी से बार बार पार्टी के जो नेता है उसे पूरे मसले पर उनका जवाब मांगते हैं। उनसे कहते हैं कि अध्यक्ष पद के लिए कैसे चेहरे का चुनाव करें जो सभी पर भारी पड़े, लेकिन फिर भी सोनिया गांधी जो है इस चिट्ठी को नजरअंदाज कर देती है और जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव के दौरान भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि पहले राहुल गांधी जो है वो अध्यक्ष पद पे थे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस में हमने शुरू से देखा है कि परिवारवाद की जो नीति रही है वो देखने को मिलती रही है। अब इस परिवारवाद की नीति के तहत राहुल गांधी जो है इस पूरे मामले में अध्यक्ष पद पर विराजमान थे, लेकिन जब बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, जब बहुत ज्यादा आवाजें बुलंद हुई, तो उन तमाम विरोध प्रदर्शन आवाजों को सुनते हुए सोनिया गांधी ने फैसला लेते हुए अध्यक्ष पद से राहुल गांधी को हटने को कहा। उसके बाद राहुल गांधी का इस्तीफा आता है। लेकिन यहाँ पर परिवारवाद खत्म नहीं होता है। परिवारवाद की दूसरी नींव यानी कि सोनिया गांधी की एंट्री अध्यक्ष पद के लिए होती है। अब सोनिया गांधी दोबारा से अध्यक्ष बन जाती है। 2019 की बात है ये, जिसके बाद से सोनिया गांधी जो है वो अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई। और उसके बाद सोनिया गांधी ने उस समय ये ऐलान भी किया था कि आने वाले समय में हम अध्यक्ष पद की दावेदारी जरूर देखेंगे। यहाँ पर दो नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चे में है, एक प्रियंका गांधी वाड्रा और दूसरे हैं सचिन पायलट। ये दो ऐसे नेता हैं जो आगे चल करके कांग्रेस का दामन थामे हुए वहां पर एक अध्यक्ष पद की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन इस पर भी अभी कोई अटकलें नहीं है। बट हम आपको ये बात बता रहे हैं, इस पूरे मामले को अगर हम और भी ज्यादा गंभीरता से देखेंगे तो हमें जो है एक आवाज जो वहां पे कांग्रेसी नेताओं की थी वो सुनाई देने को मिली। यहाँ पर आप नकवी को ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर सिंधिया को ले लीजिए, तो तमाम ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की कांग्रेस के सामने और इस पूरे मौजू पर उनसे समाधान मांगा। G23 के लेकर के काफी बार जो है बैठक हुई है और इस बैठक को लेकर के तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला। अब इतने सारे प्रदर्शन हुए, इतने सारे विरोध की आवाज उठी, लेकिन इन विरोध की आवाज के तहत भी
सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद जो है वो किसी को भी नहीं दिया। अब इस अध्यक्ष पद के चलते ही उन्हें कई जगह पर हार का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में 2 और चुनाव जो है वो नजदीक है। अब इन 2 नए चुनाव की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश और गुजरात की हम बात कर रहे थे अभी। अब इसमें हिमाचल प्रदेश का चुनाव जो है वो और भी ज्यादा अनोखा है, क्योंकि वहां के जो वरिष्ठ नेता है वो इन दिनों किसी और पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बीजेपी के नेता के साथ मुलाकात पे मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात क्या कहलाती है ये भी नहीं पता चल पा रहा है। अब आने वाले समय में क्या होगा, कैसे होगा, ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पर जो तमाम मौजू हमारे सामने निकल कर के आ रहा है वो यही कि यहाँ पर कांग्रेस को अपने नेतृत्व के ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर हम बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर ने भी पार्टी छोड़ने से पहले, पार्टी का दामन छोड़ने से पहले अपने नेतृत्व को देखते हुए उन्होंने साफ कहा था कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व बदलने की जरूरत है। अगर कांग्रेस अपना नेतृत्व बदलती है तो ही जाकर के कांग्रेस का विस्तार दोबारा से हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने उनकी बिल्कुल भी नहीं मानी, जबकि यहाँ पर माना जाता है कि प्रशांत किशोर एक ऐसे राजनीतिककार हैं जो बेहद हर मायने में जो है सबसे सक्षम है, सबसे आगे है, लेकिन प्रशांत किशोर तक की बात को भी नकारा गया है। अब ऐसे में एक बार फिर अटकलें तो तेज हुई हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है अपने अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी जल्द दिखा सकती है। और जो 2 चेहरे सामने निकल करके आ रहे इस वक्त वो सचिन पायलट और प्रियंका वाड्रा है। अब यहाँ पर साफ क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी का तो पत्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन ऐसे में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाई है और कौन इस लड़ाई को जीतेगा और क्या अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद इस पूरे मामले में एक नई किरण कांग्रेस पार्टी को दिखेगी। ये तमाम सवाल हैं आप लोग के, क्या इसके लिए रुख है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे मामले को तो यहाँ पर जो है सचिन पायलट एक अहम भूमिका में है और सचिन पायलट को देख करके भी लगता है कि वो अध्यक्ष पद के लिए चुने जा सकते हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की जो नजदीकियां है सचिन पायलट को लेकर के वो साफ करती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर सचिन पायलट जो है एक अहम दावेदारी के रूप में सामने उभर करके आए हैं इस पूरे मामले में, और वो कभी भी अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि हाल ही में सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो काफी खराब रहती है। सोनिया गांधी को जब अभी लगातार समन पे समन भेजे जा रहे थे तो उस दौरान भी काफी बार ये खबरें आई थी कि सोनिया गांधी की तबीयत जो है वो खराब चल रही है और सोनिया गांधी कब इस अध्यक्ष पद को छोड़ दे ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन वो अध्यक्ष पद अगर छोड़ती है तो ये अध्यक्ष पद किसके खेमे में जाएगा। अब इसके लिए 2 नाम के बीच में प्रतिद्वंद दिख रहा है। अब दोनों नाम के बीच में जीत किसके पाले में जाएगा ये कहना बेहद मुश्किल है। आप लोग को क्या लगता है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए सही दावेदार है, या फिर प्रशांत किशोर ने जो बात कही थी कि परिवारवाद को हटा करके एक बाहर के नेतृत्व को लेकर के आइए, तो क्या यहाँ पर सचिन पायलट उस भूमिका को निभा पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आपको क्या लगता है, आप दोनों में से किसको वोट करना चाहते हैं? आप हमें कमेंट करके अपने वोट जरूर लिख करके बताएं। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए जल्द चुनाव हो सकता है, ये हम आपको एक बार फिर बताते चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सोनिया गांधी जो है अभी तबीयत खराब की वजह से अध्यक्ष पद संभालने में वो उस हिसाब से कामयाब नहीं दिख रही है। तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम देख करके कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए, और आपको क्या लगता है कि प्रियंका वाड्रा या फिर सचिन पायलट कौन होगा यहाँ पर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।